दर्शकों, लोकहित न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है और मीरा भाईंदर शहर की एक खास खबर लेकर आए हैं। मीरा भाईंदर शहर वासियों को जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, आखिरकार वो इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर की मेट्रो आने वाले 3 अप्रैल को शुरू होने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों आने वाले 3 अप्रैल को मीरा भाईंदर शहर के मेट्रो 9 का उद्घाटन किया जाने वाला है। तो मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी बारे में जानकारी देने के लिए मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आइए हम आपको सुनाते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मेहता जी ने क्या जानकारी दी। आप सभी का पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मीरा भाईंदर में मेट्रो ये सभी नागरिक का अभिमान है, स्वाभिमान है और ये कब शुरू होगा इस विषय पे अनेक बार चर्चा हुई। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज बनाए, कुछ ने मीम्स बनाए, लेकिन आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ शहर की जनता को देरी हुई उसके लिए क्षमा याचना। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी 3 तारीख को मीरा भाईंदर मेट्रो का लोकार्पण करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण भी रहेंगे, हम भी रहेंगे और वो उद्घाटन होगा। तो पहले फेज में काशी गांव से दहिसर तक की शुरू हो रही है और जो काशी गांव से भाईंदर वेस्ट तक का जो है वो दिसंबर एंड तक मेट्रो की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार का नियोजन हुआ है कि 3 तारीख से प्रत्यक्ष रूप से मेट्रो शुरू है और ये खुशी की बात है कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आ रही, क्योंकि मेट्रो हमारे यातायात के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन साथ में हमारे शहर का दर्जा बढ़ाएगी। हमारे प्रति नागरिकों का, दूसरे शहरों के नागरिकों का देखने का नजरिया बदलेगा कि हम उस शहर में रहते हैं जो विकसित शहर है, प्रगतिशील शहर है। तो ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे विश्वास है कि जनता थोड़ी देरी के लिए क्षमा करेंगी और इस नए मेट्रो के स्वागत में सभी खड़े रहेंगे। सर, आपने मेट्रो उद्घाटन की तो बात कही, 3 तारीख को सीएम के हाथों उद्घाटन होने वाला है, लेकिन साथ ही आपने ये बात नहीं बताई कि जो तीसरा एलिवेटेड ब्रिज है जो काफी विवादों में है, उसके उद्घाटन के बारे में आपने कोई जानकारी नहीं। उसके अंदर कुछ उनका करेक्ट जो था कि एकदम उन्होंने सीधा बॉटल नेक जैसा बना दिया था, जिसके अंदर एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, ये मैं भी मानता हूँ। इसलिए उसको थोड़ा ऊपर से, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रिज तोड़ रहे, उसको रीडिजाइन कर रहे हैं। वो जैसे ही पूरा होगा ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। नहीं सर, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे इंटरव्यू किया था, तब आपने कहा था कि जब सीएम साहब आएंगे तो ब्रिज का भी उद्घाटन होगा और मेट्रो का भी उद्घाटन होगा। लेकिन तो मैंने अभी कहा कि ब्रिज का काम 100% पूरा नहीं हुआ अभी तक। जब तक जैसे बिल्डिंग का उसी होता है, वैसे जब तक एमएमआरडी या कंप्लीटेशन रिपोर्ट सीएम ऑफिस में जाएगा तब तक किसी चीज का नहीं करते। तो आपने भी देखा उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं कि पहले जो सीधा था ऐसा कि गाड़ी जाके कभी भी टकरा सकती है, उसको मैंने जो सुना है कि वो राउंड टाइप फेंसिंग करे, थोड़ा गोल टाइप, ताकि गाड़ी धीरे धीरे उस तरह से टर्न हो। वो काम पूरा जो भी वो कर रहे जिसके अंदर एक्सीडेंट ना हो, इस प्रकार का प्रिकॉशन लेके बदलाव होने का शुरू होता है, वो भी शुरू हो। 100% श्रेय भारतीय जनता पार्टी का ब्रिज बनाने का निर्णय किसने लिया तो ठोक के बोलता भाजपा का है। लेकिन ब्रिज क्या था, ठहराव निकाल के देखिए आप। ब्रिज ये था कि टेक्निकल, वो ब्रिज गोल्डन नेस्ट पे लैंड करना था, वो ब्रिज गोल्डन नेस्ट पे लैंड करना था। ये ब्रिज का हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाईंदर की समझो ब्रिज चालू हुआ तो भाईंदर की तरफ ट्रैफिक, मतलब हमें कि जुना पेट्रोल पंप अगर 100 गाड़ियां वहां से निकलेगी तो ब्रिज पे केवल 20 गाड़ियां चलेगी, 80 को नीचे से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मेजर ट्रैफिक जो इंद्रलोक और भाईंदर वेस्ट की तरफ जाता है ऊपर तो 20 ही जाएगी, तो इस ब्रिज का फायदा नहीं होगा। लेकिन हमारे कुछ नेता थे जो ज्यादा होशियार थे, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लेके जाओ, भाईंदर वेस्ट में यहाँ से लेके जाओ, जहाँ पे महाराणा प्रताप जी का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला है वो वहां से लेके जाओ। जो प्रैक्टिकल था नहीं, रोड छोटे थे और उस ब्रिज को ऊपर किया गया। आप समझ के चलिए, ये उसका हमने तो ओरिजिनल ठहराव आप देखिए, हमने महासभा ठहराव किया था, पहले खाली ब्रिज बनने वाले थे, उसके बाद ब्रिज नक्की कैंसिल करके नीचे ब्रिज ऊपर मेट्रो, ये हमारे कार्यकाल में हुआ है और ठहराव भी हमने ही किया है। तो इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, श्रेय हमारा ही और किसी का नहीं है इसके अंदर। लेकिन 3 साल नगर पालिका नहीं थी इस कोविड के बाद, अब खुदा, और दूसरा मैं भी नहीं था, सरकार भी नहीं थी उस समय, ये यहाँ के नेताओं ने उसको बदला। तो क्या माना जाए कि ये प्रशासन का फेलियर है और जनता के 100 करोड़ रुपए बर्बाद हुए इस ब्रिज के लिए? देखिए, मैं आपको अभी कहता हूँ कि उस ब्रिज का आगे जाके कोई ना कोई तो हम फायदा लेंगे, लेकिन हुआ वो गलत है। और मैंने तो विधानसभा में कहा था कि इस चक्कर में 200 करोड़ का उन्होंने 600 करोड़ का बिल चिपका दिया है जय कुमार ने। ये किसके आशीर्वाद से चिपका है? अभी एसीएस उसकी इंक्वायरी मीटिंग कमेटी लगाई गई है,
देखते हैं उस पर क्या मिलता है। तो देखा आपने, इस प्रकार से विधायक नरेंद्र मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिसका लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, उस मेट्रो का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आने वाले 3 अप्रैल को करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो मीरा भाईंदर शहर का तीसरा एलिवेटेड ब्रिज है, जो कि काफ़ी विवादों के घेरे में है, उसका उद्घाटन अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें अब कई बड़े बदलाव होने वाले हैं और इसकी वजह से वो ब्रिज अब नहीं खोला जाएगा। तो एक बड़ा सवाल यह है कि ये जो तीसरा एलिवेटेड ब्रिज है, जिसमें कई खामियां हैं, ये खामियां किसकी वजह से हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं, इस बारे में लेकिन विधायक नरेंद्र मेहता ने कोई भी सीधे जवाब नहीं दिया। तो ये जो 3 अप्रैल को मेट्रो का उद्घाटन होने जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।